तब तक मुझे यहाँ छुड़ाने आई। और करण आया है तेरे साथ? उसके परिवार वाले, मतलब वो केस वापस लेने आए हैं? हाँ माँ, हाँ। आप हैरान हो गई ना? मैं भी इसी तरह हैरान हो गई थी जब सबने हम पर दरवाजे बंद कर दिए, तो एक चमत्कार की तरह करण हमारी मदद के लिए आ गया। सच कहूं तो माँ, मेरी हिम्मत टूट गई थी। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। उन लोगों ने, उनको तो लगा था ना कि हमारी वजह से ये सब हुआ है, सब लोग बीमार पड़े, हमने ही कुछ मिला दिया खाने में, लेकिन वो लोग, इसका मतलब वो लोग मान गए कि हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, हम सच बोल रहे थे। हाँ? सच कहूं तो नहीं माँ, उसके सारे परिवार वाले यही मानते हैं कि गलती हमारी थी, लेकिन करण हमारे साथ है, वो हमारी मदद करने के लिए रेडी हो गया। माँ, मैंने आपको बताया नहीं, आपको पता है इन सबके पीछे कौन है? कौन है इसके पीछे प्रीता? शर्लिन ने खाने में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से हंगामा। शर्लिन? लेकिन उसकी तो सगाई थी ना, वो अपनी सगाई खुद ही क्यों खराब करेगी? प्रीता, ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप पहले घर चलिए, आपको सृष्टि बताएगी सारी बातें। चलो, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो सच में बहुत डर गई थी। इतना बड़ा इल्जाम लगाया था उन्होंने हम पे, और कितना बड़ा धब्बा लगाया था हमारे कुमकुम भाग के मैरिज में। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब वो लोग तुझे बेइज्जत कर रहे थे और तू रो रही थी। तुझे रोता देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब सब कुछ अच्छा होगा माँ। हाँ, मुझे यकीन है करण सब ठीक कर देगा। एक मिनट, मतलब क्या आपका कि हम ये केस वापस नहीं ले सकते? What do you mean? देखिए, ये बहुत सीरियस केस है, ये कोई मामूली केस नहीं है जो आज ठोका और कल जाकर रफा दफा कर दिया। देखिए, इसमें कई लोगों की तबीयत खराब हुई है, डॉक्टर की बिल्स है हमारे पास, मिस्टर किसी की जान भी जा सकती थी। ये क्या मजाक है क्या? ये सब की कीमत कौन चुकाएगा? अरे तो कितनी कीमत चाहिए आपको? कितनी कीमत चाहिए आपको ये पहाड़ जैसे केस को अपनी जेल से हटाने के लिए? बोलिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ तो कैसी बात करूं? आप खुद टेढ़ी बात कर रहे हैं। कैसी बात करूं मैं? ठीक है, आपको ये लगता है ना कि काफी लोगों की ये खाना खाने की वजह से तबीयत खराब हुई, राइट? तो उन लोगों से मैं रिटन एफिडेविट लेकर आता हूँ जिसमें लिखा होगा कि उन्हें ये केस वापस लेने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी लिखवा कर ला सकता हूँ कि उन्हें ये केस करना ही नहीं। चलेगा आपको? नहीं चलेगा मिस्टर लुथरा, नहीं चलेगा। देखिए, ये गुनाह हुआ है और जहां गुनाह हुआ है हमें एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, आपकी तरीके से चलते हैं, कानून खेलते हैं। जगदीप खन्ना का तो नाम सुना होगा ना आपने? द फेमस लॉयर जगदीप खन्ना मेरा लॉयर है, और आप जैसे कई इंस्पेक्टर्स को उसने कोर्ट में चुप कराया कई बार, और उसने मुझे बताया कि जब लूथरास ने ये केस किया तो लूथरास किसी भी वजह से किसी भी वक्त ये केस वापस ले सकते हैं, खासकर तब जब एक बेगुनाह को मुजरिम साबित किया जा रहा हो, क्योंकि हम लूथरास कभी किसी निर्दोष के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं अपने लॉयर को यहाँ बुला लेता हूँ, वो अपनी भाषा में आपको खुद समझा देगा। एक बात और इंस्पेक्टर, जो जगदीप खन्ना है ना, उसके मीडिया कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, और ये बात हम दोनों जानते हैं कि आपने इस केस को लेके कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आप सीधा कुमकुम भाग्य हॉल में आए और आपने सरला जी को अरेस्ट कर लिया। आपने किसी से पूछताछ की? नहीं। आपने कुछ इंक्वायरी की? नहीं। आपने खाने की छानबीन की? नहीं, कि उसमें क्या मिलाया गया था, क्या खाने की वजह से किसकी तबीयत क्यों खराब हुई। आपने कोई इंक्वायरी नहीं की, आपने सिर्फ लापरवाही बरती, और आपकी इसी लापरवाही की वजह से आपकी ये वर्दी खतरे में पड़ सकती है। और जितने आप फेमस बनते हैं ना, उतने आप शेमस हो जाएंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि जगदीप खन्ना आपकी धज्जियां उड़ा देगा मीडिया के सामने। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलिए बोलिए, आप ही बताइए क्या करना है। जगदीप, तू फौरन पुलिस स्टेशन आ जा। दिस इंस्पेक्टर इज नॉट लिसनिंग टू मी। और हाँ, वो टीवी रिपोर्टर्स को भी इन्फॉर्म कर देना। ये सच है कि हमने अच्छे से तहकीकात नहीं की है। अगर लुथरास केस वापस ले रहे हैं, हमारी तरफ से जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी, और ऊपर से जगदीप खन्ना वकील, उससे टकराने का मतलब है कि मुसीबत को दावत दें। हाँ तो जगदीप। मिस्टर लुथरा, प्लीज बैठ। जगदीप, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए, अगर आपको ये केस वापस लेना है तो अपनी जिम्मेदारी पर। मैं नहीं चाहता कि कल जाकर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर
पुलिस स्टेशन में आकर के हंगामा करे, तमाशा करे। इंस्पेक्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मुझे यहाँ मेरी फैमिली ने ही भेजा है, मैं उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके? और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इस फूड पॉइजनिंग के केस में अरोड़ा फैमिली का कुछ लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो आप लिख कर दीजिए, मैं रिहा कर देता हूँ। जगदीप, you don't need to come. All sorted. Excuse me. Release. कांस्टेबल, सरला और अरोड़ा को ले आओ। वैसे सही फैसला किया आप। गुड डिसीजन। ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। ओहो, कौन है? जान की है। अच्छा आप हो? क्या बीजी, मेरी शक्ल क्या इतनी पैड़ी है जो मुझे देख के आपको इतना बुरा लगा? मुझे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो जा। हुन मैंने कोई रोकेगा या मैं निकल जाऊं? तू जाना था ना तो तू जा। अरे शक्ल तो भगवान की दी हुई होती है, लेकिन जब अकल बट रही थी तब तू लाइन में सबसे पीछे होगी। जब देखो बेवकूफों वाली बात करती रहती। हाँ हाँ, मैं समझ गई है, पर मैंने ए नहीं समझ आया कि आप लोगों ने अभी तक प्रीता को फोन क्यों नहीं किया? ओहो जानकी, तुझे बताया था ना कि वो फोन अपना घर पे ही छोड़ गई है। पर बीजी है तो गलत बात ना, इस जमाने में कोई फोन भूलता है? अरे पूरा जमाना जो है ना इस फोन के सहारे ही चल रहा है। आधे लोग फोन करते हैं और आधे लोग फोन सुनते हैं। अरे पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चा माँ बाप को, माँ बाप बच्चे को भूल सकते हैं, पर फोन ले जाना कोई नहीं भूलता। कि यार एक मिनट, जब बोलना शुरू कर दे तो बस बोलते ही जाते हो, है ना? रुकने का नाम नहीं लेते हो। फुल स्टॉप तो है ही नहीं इनमें। दादी बोलो ना। बेटा ऐसे ही है इसका, एक बार शुरू होती है ना तो चुप ही नहीं होती। क्या ऋषभ जी यहाँ आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है माँ। बहुत शर्मिंदा था वो, माफी मांगने आया था कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है ऋषभ जी। उनके परिवार की वजह से मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में इतनी गिल्ट थी कि यहाँ पर आकर आपसे माफी मांगी उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ माँ कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने ऐसे ही उन्हें इतना कुछ सुना दिया। हाँ? इतना तूने इससे देवता जैसे आदमी को सुना दिया? माँ अब आप मुझे डांटिए मत। क्यों? डांटने वाली बात तो की है ना तूने। ए मैडम, साइड लावा, ताला खोलना है। आप ताला खोल रहे हैं? माँ को बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, सरला को छोड़ दिया है। आपको पता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको देखकर सृष्टि कितनी खुश होगी। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और दादी बहुत उदास है आपके बिना माँ। आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं उनका वो चेहरा देखने के लिए रुक नहीं सकती। मैं किसी को बताकर नहीं आई कि मैं आपको लेने आ रही हूँ। वो लोग इतने खुश होंगे, बहुत मजा आएगा माँ। वो कम ऑन करण, वो इतनी खुश हो रही है तो तू उसकी खुशी में इतना खुश क्यों हो रहा है? ऐसी हंसती ना कर पीता, तू रोती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तेरी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। चल अब घर चलते हैं। वो सृष्टि नाराज होके गई थी ना उस दिन, उसे भी तो मनाना। माँ आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ। अब गले लगती रहेगी यार। सृष्टि को मनाने घर में तो जाना है ना। चलिए चल। हेलो। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या। थैंक यू। आप थैंक यू मत बोलिए। आई एम सॉरी कि आपको अंदर रहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। करण, जब किसी ने हमारी हेल्प नहीं की तो तुमने हमारी मदद की। अरे यार, मैं तुम्हें बता चुका हूं ना मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूँ। तो डोंट से थैंक यू, ओके? और आप चलिए यहाँ से जल्दी, आपको घर वालों से भी मिलना है। और आपकी बेटी एक बार बकबक शुरू करेगी ना तो इसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ।